जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ब्रिटेन में अस्पताल के बाहर बम विस्फोट मामले में खुलासा। शरण आविष्कार किए जाने से नाराज था इराकी बॉम्बर। 2 साल पहले ब्रिटेन के एक अस्पताल के बाहर बम विस्फोट करने वाले इराकी मूल के एक व्यक्ति ने अपने शरण के दावे को खारिज करने के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ शिकायत की। नवंबर 2021 में उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में लिवरपूल महिला अस्पताल के बाहर एक टैक्सी में घर में बने बम से आग लग गई, जिसके 32 साल के इमाद स्वेलमिन की मौत हो गई थी। 2 साल पहले ब्रिटेन के एक अस्पताल के बाहर बम विस्फोट करने वाले इराकी मूल के एक व्यक्ति ने अपने शरण के दावे को खारिज करने के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ शिकायत की। नवंबर 2021 में उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में लिवरपूल महिला अस्पताल के बाहर एक टैक्सी में घर में बने बम से आग लग गई, जिससे 32 साल के इमाद अल स्वेमिन की मौत हो गई थी। इसके अलावा हमले में किसी की मौत नहीं हुई थी, मगर टैक्सी ड्राइवर को मामूली चोट आई थी। हमले के बाद टैक्सी ड्राइवर वहां से भाग गया था। यह विस्फोट रविवार को सैन्य युद्ध में मारे गए लोगों के समान है होने वाले कार्यक्रमों से कुछ देर पहले हुआ था। पुलिस ने तुरंत इसे आतंकवादी घटना घोषित कर दिया था। चरमपंथी विचार के कोई सबूत नहीं। यूके पुलिस हालांकि यूके पुलिस जांच में सामने आया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इमाद अल स्वेलमिन चरमपंथी विचार रखता था। पुलिस का मानना था कि लिवरपूल विमेंस हॉस्पिटल के बाहर हुई हादसे में मौत का शिकार हुआ स्वेलमिन देशी बम के साथ यात्रा कर रहा था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। मरने वालों की संख्या 1000 के पार, पिछले साल का टूटा रिकॉर्ड। भारत के अलावा बांग्लादेश भी डेंगू से परेशान है। बांग्लादेश में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इस बार देश में पिछले साल का भी रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। समाचार रिपोर्ट्स की माने तो 2023 में बांग्लादेश में डेंगू बुखार से 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले पूरे वर्ष की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। भारत में हर साल डेंगू से कई मरीजों की मौत हो जाती है। इस बार भी देश में कुछ ऐसा ही हाल है। भारत के अलावा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी डेंगू के परेशान है। बांग्लादेश में इस साल डेंगू में इतने केस आए, उनमें से पिछले साल का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया गया है। समाचार रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में बांग्लादेश में डेंगू बुखार से 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 2023 में पहले 9 महीने में कम से कम 1017 लोगों की मौत हो गई और लगभग 2,09,000 लोग संक्रमित हो गए। यह आंकड़ा साल 2000 में पहली बार फैली महामारी के बाद से बांग्लादेश में मच्छर जनित बीमारी का सबसे खराब आंकड़ा है। मृतकों में 112 बच्चे भी शामिल है। इन आंकड़ों में 15 वर्ष और उनसे कम जिनसे शिशु की भी शामिल है। मरीजों को अस्पतालों में नहीं मिल रही जगह। बढ़ते डेंगू के मामलों की वजह से देश के सभी अस्पताल मरीजों के लिए पर्याप्त जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दिनों बांग्लादेश यह बीमारी तेजी से फैल रही है। डेंगू उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक बीमारी है। इससे तेज बुखार, सिर दर्द, मलती, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द और सबसे गंभीर मामलों में रक्तस्राव होता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकसित भारत का आधार युवा शक्ति, यही रचेगी देश का भविष्य, तभी साकार होगा विकसित राष्ट्र का स्वप्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। विकसित भारत की इस संकल्पना को साकार रूप देने में युवा आबादी की अहम भूमिका होगी। इस भूमिका के लिए युवाओं को तैयार करने का बीड़ा शिक्षा मंत्रालय ने उठाने का फैसला किया है। इस मिशन के लिए शिक्षा मंत्रालय युवाओं को 2 तरह से तैयार करेगा। एक तो उन्हें विकसित भारत मिशन के लिए जागरूक मानवीय शक्ति के रूप में निखारा जाएगा। दूसरा, इस लक्ष्य में उनकी सलाह लेकर उन्हें समुचित प्रक्रिया में शामिल कर उन्हें एक मिशन में प्रभावी सक्रिय तत्व के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी कई संस्थाओं ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के साथ इस देशों में कई कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी अपने
संबोधनों के बार विकसित भारत को निर्मित करने के लिए युवा शक्ति की सहभागिता की बात दोहराते रहते हैं। इस युवा वर्ग को विकास की शक्ति के रूपांतरित करने के लिए शिक्षण संस्थान एक सतत एवं सचेत परियोजना पर काम कर रहे हैं। इसे प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को साकार रूप देने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।